हेलो जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे खड़ी है अपनी नई KTM की ड्यूक 250। तो मैंने इस बाइक को ख़रीदा था भाई 25 ऑफ जैन को, और आज का जो डेट है वो है 31 ऑफ जैन। तो इस बाइक को लेकर के आज कम्प्लीटली 1 वीक हो गया है। तो मैं इसी 1 वीक का आपको इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं इस बाइक को ऑन करता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ और साथ में आपको मैं इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। ये देखो भाई क्या मस्त लिख के आता है रेडी टू रेस। तो अभी मैं आपको यहाँ पे देखो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। यहाँ पे ये टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे कितना रेंज बचा है, साइड स्टैंड लगा है, ABS रोड यहाँ पे दिखा रहा है, गियर इंडिकेटर है, ये इसका इंजन टेम्परेचर, ये कौन से मोड में है, ये कितना स्पीड चल रहा है। ठीक है, ये बैटरी वोल्टेज है, वो इसका एवरेज स्पीड है। ट्रिप देखो, ट्रिप ऑन अभी तक 166.4 किलोमीटर ही हुआ है बस। और ये बैटरी का लाइट है, ये इंजन लाइट है, ये ABS लाइट है। ठीक है, और अगर आप इस साइड में देखोगे तो ये जो देखो ये डोमिनार का शीशा लगा दिया है इसमें। और इस साइड भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इस साइड में आपका किल स्विच और इग्निशन ऑन का। ठीक है, और तो कुछ इसमें इधर नहीं है। और इधर पे आपको मिलता है ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे हॉर्न है, यहाँ पे आपका साइड इंडिकेटर्स है, और यहाँ पे आपको ये हज़ार्ड लाइट दिया हुआ है, और ये है हाई बीम, लो बीम, और साथ में पासिंग लाइट। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। ये डाल दिया मैंने न्यूट्रल में, और इसको यहाँ से प्रेस करते हैं। ओके, तो इस बाइक को लेने के बाद जो सबसे मेजर प्रॉब्लम मेरे को आया है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो सब बता देता हूँ। तो जैसे मैंने इस बाइक को लिया भाई, तो जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए इस बाइक के बारे में मुझसे वो ये है कि सबसे पहला तो इसका प्राइस के बारे में, देन इसका सीट हाइट और इसका माइलेज के बारे में। तो देखो मैं उसका प्राइस में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। अभी जो है वो फ़िलहाल के लिए KTM का 20,000 का डिस्काउंट पड़ रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो इसका जो प्राइस था वो था, मेरे को पड़ा था 2,72,000, जिसका मेरे को ऑफ़र मिला था 40,000, नियर अबाउट 40,000 का डाउन पेमेंट, और बाकी का EMI बनवाने का LNT फाइनेंस से। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको अगर इसका सीट हाइट बताऊँ तो सीट हाइट देखो, इसका जो सीट हाइट है वो 803 mm है। तो मेरा जो हाइट है भाई वो नॉर्मली 5'7" आप पकड़ लो। मैं आपको इसका छोटा सा एक सीट हाइट टेस्ट दे देता हूँ। ये देखो, वैसे मैं आपको एक एक्स्ट्रा सीट हाइट का वीडियो बना के दूंगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए दिखा देता हूँ। मेरा जो नॉर्मल हाइट है वो 5'7" है, और आराम से दोनों तरफ से फ्लैट फुट हो जाता है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स माइलेज। तो देखो माइलेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। माइलेज तो अभी मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ 35-36 का मिल रहा है, क्योंकि एकदम नई बाइक है भाई, फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुआ है। तो अभी जो इसका माइलेज मेरे को मिल रहा है मेरे हिसाब से नियर अप्रॉक्स 28-30 का मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसके बारे में। जितना भी मेरे को अभी तक जब जब से मैंने बाइक लिया है तब से सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए वो यही है। तो अगर आपका भी कोई सवाल रहेगा तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो अभी बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में। तो देखो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ पहला। तो मैं इस बाइक में स्विच कर रहा हूँ यामाहा की MT-15 से भाई। तो अभी तक मेरे को कुछ खास ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला, क्योंकि अभी तक इसका 1000 किलोमीटर्स पूरा नहीं हुआ, फर्स्ट सर्विस पर नहीं हुआ अभी तक। तो मैंने अभी तक इस बाइक को अच्छे से पूरा तरीके से हो रहा नहीं है, इसके लिए मेरे को ना अभी तक इस बाइक में ऐसा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला है। हाँ, इसमें टॉर्क है, इसका पिकअप है जो इनिशियल है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है MT-15 से, लेकिन अभी तक मेरे को वैसा मैंने अभी तक वैसा पिकअप बनाया नहीं। हाँ, बस एक बार ऐसा लगा था कि गाड़ी जो है वो मिसबैलेंस हो जाएगा इसका इनिशियल पिकअप का पकड़ने से। ठीक है ना, अगर मैं आपको सेकंड चीज़ बताऊँ भाई, तो इसका जो DRL लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब अगर आपको नाइट राइड करना है तो इसमें आपको अलग से फॉग लाइट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब ये नाइट राइड किया था भाई तो इसका जो फोकस लेंथ वो बहुत लिमिटेड है भाई। और इसके इस लाइट से तो मेरे को नहीं लगता है कि आप नाइट में इजीली ड्राइव कर सकते हो, आपको अलग से एक फॉग लाइट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो एक और प्रॉब्लम आ रहा है भाई वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है इसका सीट को लेकर के। इसका जो राइडर का सीट है वो तो काफ़ी ज़्यादा सही सीट है, लेकिन इसका जो पिलियन का सीट है ना, उसका कुशनिंग जो और जो इसका स्टिफनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो पिलियन को लेकर तो प्रॉब्लम तो होने वाला है भाई, पिलियन को आपको गारंटेड है। नाउ टॉकिंग अबाउट इसका जो सबसे मेजर प्रॉब्लम अभी तक मेरे को आया भाई वो ये है
इसका गियर शिफ्टिंग को लेकर के। तो जैसा मैं आपको बताया तो कि कैसा हो रहा है। तो अगर मैं इसको फोर्थ नंबर गियर पे चला रहा हूँ और फोर्थ नंबर से 2 नंबर पे लेके आ रहा हूँ तो कैसा हो रहा है कि वो सीधा न्यूट्रल में चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं फोर्थ में चला रहा हूँ, अभी मैं फोर्थ से थर्ड में स्विच किया, तो थर्ड से सेकंड में स्विच किया, तो थर्ड से सेकंड में स्विच करने के बाद कैसा होता है, अभी मैंने क्लच छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली सेकंड में नहीं रहता, वो ऑटोमेटिकली अपने आप न्यूट्रल में चले जाता है। तो ऐसा तभी हो रहा है जब मैं कंटिन्यूसली 2 या 3 गियर स्विच कर रहा हूँ। जैसे मतलब 5 से लेकर के 3 में आ रहा हूँ, जैसे 5 पे गया, 5 से 4 में गया, 4 से 3 में गया, 3 से 2 में गया, उसके बाद छोड़ दिया क्लच, लेकिन 2 में नहीं रुक रहा है, वो सीधा न्यूट्रल में चले जा रहा है। वहीं पे जब मैं 3 से 2 में स्विच कर रहा हूँ, मतलब एक ही गियर कम कर रहा हूँ, तब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए भाई इतना ही प्रॉब्लम आ रहा था, और तो कुछ ऐसा खास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मैं आपको आगे के वीडियो में अपडेट दे दूँगा। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बाइक भाई एक नंबर है, आप आराम से जाके ईज़िली बाई करो, एक नंबर चलाओ और फिर देखो कैसा क्या है।